हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। आईएनएस इम्फाल जो हाल ही में खबरों में था, स्वदेशी स्टील डिस्ट्रॉयर के किस वर्ग से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं विशाखापत्तनम वर्ग, कोलकाता वर्ग, दिल्ली वर्ग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता वर्ग। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। प्रोजेक्ट 15 बी क्लास के भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का नाम भारत के पूर्वोत्तर शहर इम्फाल पे रखा गया है। नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने जहाज को इन हाउस डिजाइन किया और मंझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। इसकी कुल लंबाई 163 मीटर है, जबकि इनकी चौड़ाई 17 मीटर है। यह पूरी तरह से लोड होने पर इसकी विस्थापन क्षमता 7400 टन हो जाती है। और दोस्तों, जहाज के प्रमुख हिस्से भारत में ही इंडिजीनियसली प्रिपेयर्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य प्रभा मंडल, जिसे इंग्लिश में सन हेलो कहा जाता है, इसकी घटना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, यह किसके कारण होती है? आपके ऑप्शंस हैं कुल आंतरिक प्रतिबिंब, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, सोलर फ्लेयर्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह घटना होती है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लोग सन हेलो नामक एक विस्मयकारी घटना से अभिभूत हुए। यह एक ऑप्टिकल घटना है जब सफेद प्रकाश ऊपरी स्तर के सिरस बादलों में पाए जाने वाले अद्वितीय हेक्सागोनल बर्फ के क्रिस्टल से गुजरता है, जिससे प्रभामंडल में रंग होते हैं। बादलों में लाखों छोटे बर्फ के क्रिस्टल होते हैं जो एक गोलाकार इंद्रधनुषी विलय का आभास देने के लिए प्रकाश को अपरिवर्तित, विभाजित और यहां तक कि प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। ये इंद्रधनुष के समान चमकीले दिखाई पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बैसिलस कैलमेट गुएरेन निम्नलिखित में से किस रोग के विरुद्ध एक टीका है? आपके ऑप्शंस हैं मलेरिया, टीबी, कोविड-19, इबोला। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, टीबी। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बैसिलस कैलमेट गुएरेन टीका टीबी रोग के लिए एक टीका है। वैक्सीन कैलमेट और गुएरेन द्वारा विकसित किया गया था और पहली बार 1921 में मनुष्यों को दिया गया था। बीसीजी वैक्सीन कुष्ठ रोग और बुरुली अल्सर जैसे गैर तपेदिक माइकोबैक्टीरियल संक्रमणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह अक्सर शिशुओं और छोटे बच्चों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा तिरुनेली मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। तिरुनेली मंदिर भगवान महाविष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह केरल के वायनाड जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से ब्रह्मगिरी पहाड़ी के किनारों पर स्थित है। इसे सायामाला क्षेत्रम और दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। यह मंदिर में अनुष्ठान पापनाशिनी नदी के तट पर किए जाते हैं जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। मंदिर शास्त्रीय पारंपरिक केरल वास्तुकला का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हेमिस मठ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख। हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हेमिस मठ लेह शहर लद्दाख में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह बौद्ध धर्म के द्रुक्पा वंश से संबंधित है। मठ पहली बार 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और बाद में लद्दाखी राजा सेंगेगे नामग्याल द्वारा 17वीं शताब्दी में फिर से स्थापित किया गया था। द्रुक्पा वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध तिब्बती गुरु फागमो द्रुपा के शिष्य गयालावा सोंगपा ने की थी। यह भूटान में विशेष रूप से प्रमुख है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है और उनकी ननों को उनके पुरुष समकक्षों के समान प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सांची स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। दूसरा कथन, इसमें बुद्ध और उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्यों के धार्मिक अवशेष या अवशेष शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो।
इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। यह बेतवा नदी के ठीक पश्चिम में एक ऊंचे पठारी क्षेत्र में स्थित है। सांची को 1889 के में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने ईसा पूर्वी तीसरी ईसा पूर्वी में शताब्दी में करवाया था। इसमें धार्मिक अवशेष या बुद्ध और उनके सबसे सम्मानित शिष्यों के अवशेष शामिल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में समाचारों में रही, किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने प्रवासी, शरणार्थी और समाज संबंधी विश्व विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया। दुनिया की आबादी का लगभग 2.3% यानी कि 184 मिलियन लोग, जिनमें 37 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। रिपोर्ट में प्रवासियों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, मांग में कौशल वाले शरणार्थी। दूसरा, मांग के अनुरूप कौशल वाले आर्थिक प्रवासी। तीसरा, संकटग्रस्त प्रवासी। और चौथा, शरणार्थी। भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश और भारत खाड़ी सहयोग परिषद को शीर्ष प्रवासी गलियारों में माना गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसकी स्थापना 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हुई थी। दूसरा कथन, इस कंसोर्टियम की पहली बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम की परिषद की बैठक गोवा में आयोजित की गई। इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 2005 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों द्वारा की गई थी। संघ का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, व्यापार को बढ़ावा देना और सदस्य राज्यों के बीच निवेश की सुविधा प्रदान करना है। इसमें सदस्य देशों के प्रमुख बैंक शामिल हैं, जैसे कि औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना, नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान और बैंक ऑफ रूस। इस संगठन की पहली बैठक 21 से 22 फरवरी 2006 को बीजिंग में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय वॉरियर भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच की एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। यह अभ्यास का 7वां संस्करण है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेशों के अनुसार संचालन करते हुए दोनों बलों के बीच अंतःक्रियाशीलता में सुधार करना है। इस अभ्यास में भारत की एक पैदल सेना कंपनी और ब्रिटिश सेना की समान शक्ति की एक इकाई भाग लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनमदुरई मिट्टी के बर्तन जो हाल ही में खबरों में था, इसको जीआई टैग मिला है और यह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। तमिलनाडु राज्य के मनमदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में के शिवगंगई जिले में मनमदुरई मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है। वैगई नदी मनमदुरई मिट्टी के बर्तनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी को समृद्ध करती है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है। यह जीआई टैग 10 साल के लिए वैध होता है और इसे उसके बाद 10 साल के बाद फिर रिन्यू कराया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।